अरे वाह, क्या कहानी है यार। बाबा नीम करौली के कैंप की बात करते हैं तो दिल में एक अजीब सी खुशी आ जाती है। सन 1966 की बात है, जब माघ मेला में बाबा जी ने झूसी में अपना कैंप लगाया था। अब झूसी कोई आम जगह नहीं है यार, ये तो संगम के बिल्कुल पास है, जहां गंगा और यमुना मिलती हैं। वो जगह इतनी पवित्र है कि वहां की हवा में ही एक अलग तरह की मिठास होती है। बाबा जी का कैंप देखने लायक था। सुबह सुबह जब धुंध छटती थी तो पूरा इलाका एक अलग ही रंग में नजर आता था। कैंप में सबसे पहले जो चीज नजर आती थी वो था बाबा जी का भंडारा। अरे भाई, ये कोई साधारण भंडारा नहीं था। यहाँ हजारों लोग रोजाना खाना खाते थे और कमाल की बात ये थी कि खाना कभी कम नहीं पड़ता था, जैसे अन्नपूर्णा माता खुद वहां बैठकर सबको खिला रही हूँ। कई बार तो लगता था कि सिर्फ 2 बाल्टी दाल में पूरा गांव खा गया हो, लेकिन बाल्टी अभी भी भरी हुई हो। कैंप की व्यवस्था देखकर आज के इवेंट मैनेजर्स भी सीख सकते हैं। बाबा जी के भक्त सुबह 4 बजे से ही काम में जुट जाते थे। पहले आरती की तैयारी, फिर भंडारे के लिए सब्जी काटना, दाल साफ करना, चूल्हा जलाना। हर काम में एक अजीब सा प्रेम था, जैसे वो सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि भगवान की सेवा कर रहे हों। तुलसीराम दादा और सिद्धि दीदी जैसे पुराने भक्त तो दिसंबर से ही वहां पहुंच जाते थे, कैंप की हर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखने के लिए। सबसे मजेदार बात ये थी कि बाबा जी अपने भक्तों को हमेशा टेस्ट करते रहते थे। कभी कभी वो देखते थे कि कोई गुस्से में खाना परोस रहा है या नहीं। अगर किसी ने थोड़ा सा भी इरिटेशन दिखाया तो बाबा जी तुरंत टोक देते थे। वो कहते थे कि खाना प्रेम से परोसना चाहिए, गुस्से से नहीं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये प्रसाद है। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने अरहर की दाल गुस्से में परोसी और बाबा जी ने तुरंत महसूस कर लिया। वो कहते थे कि खाना बनाने वाले का मूड खाना खाने वाले तक पहुंच जाता है। कैंप में रहने की व्यवस्था भी कमाल की थी। छोटे छोटे तंबू लगे होते थे जिनमें भक्त रहते थे। हर तंबू में 4-5 लोग आराम से रह सकते थे। रात में जब ठंड बढ़ जाती थी तो सबके लिए एक चाय का इंतजाम होता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूध ही नहीं मिल रहा था। बाबा जी ने मजाक में कहा कि गंगा से बाल्टी भर के दूध ले आओ, कल वापस कर देंगे। और सच में अगले दिन किसी तरह दूध का इंतजाम हो गया। भक्तों को पता था कि बाबा जी की हर बात में कोई ना कोई राज छिपा होता था। बाबा जी की सबसे खास बात यह थी कि वो भविष्य देख सकते थे। एक बार उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को चेतावनी दी थी कि कल संगम में कुछ बुरा होने वाला है। अफसर ने बात को हल्के में लिया, लेकिन अगले दिन वाकई में भगदड़ हो गई। बाबा जी के शब्द हमेशा सच निकलते थे। वो अपने भक्तों को भी बचाते रहते थे। कभी किसी को कहते थे कि आज घर से मत निकलना, कभी किसी को कहते थे कि फलां जगह मत जाना। कैंप में सबसे अच्छी चीज थी वहां का माहौल। लोग अलग अलग जगहों से आते थे, लेकिन सब एक ही परिवार लगते थे। कोई अमीर था, कोई गरीब, लेकिन बाबा जी के सामने सब बराबर थे। शाम को जब कीर्तन होता था तो पूरा कैंप गूंज उठता था। हनुमान चालीसा की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। कभी कभी तो लगता था कि पूरा आसमान भी साथ में गा रहा हो। राम धुन के साथ साथ बांसुरी की मधुर आवाज भी सुनाई देती थी, जो माहौल को और भी जादुई बना देती थी। बाबा जी अपने भक्तों को सिखाते थे कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। कैंप में हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम दिया जाता था। किसी को बर्तन धोने का काम, किसी को झाड़ू लगाने का, किसी को भंडारे में हाथ बंटाने का। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था, सब काम भगवान की सेवा थे। बाबा जी कहते थे कि जो व्यक्ति प्रेम से झाड़ू लगाता है वो उस व्यक्ति से ज्यादा पुण्य कमाता है जो अहंकार के साथ पूजा करता है। कैंप में एक और खास बात थी कि बाबा जी दोपहर में अपने घर जाके खाना खाते थे और फिर शाम को वापस कैंप आ जाते थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि कई बार वो एक ही समय में 2 जगह नजर आते थे। भक्त कहते हैं कि जब वो घर में खाना खा रहे होते थे तो कैंप में भी उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। ये उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण था। आज जब माघ मेला 2026 में हो रहा है तो बाबा जी के उस कैंप की यादें और भी खुशी देती हैं। वो दिखाते थे कि असली आध्यात्म क्या होता है। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना, प्रेम से रहना और हर इंसान में भगवान को देखना। बाबा जी का कैंप सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक जीवंत मंदिर था जहां हर दिल में राम बसते थे। आज भी जब कोई व्यक्ति प्रेम से किसी की सेवा करता है तो लगता है कि बाबा जी की वो परंपरा आज भी जिंदा है।